भारत के लिए तुषार गांधी जी का संगठन। तो हम लोग गए थे वहाँ पे 4 दिनों के लिए और 2 दिन लेह में रहे, 1 दिन कारगिल में रहे और लेह एपेक्स बॉडी। उस समय तक सोनम वांगचुक जी का अनशन शुरू हो गया था। हम लोग के जाने के पहले उसकी घोषणा नहीं हुई थी, लेकिन हम लोग जब कारगिल पहुँचे तो पता लगा कि उन्होंने अनशन शुरू कर दिया है। और तीसरा दिन था अनशन का जब हम वहाँ पे थे और लेह एपेक्स बॉडी के लोगों के साथ वहाँ बातचीत हुई। और उसके बाद कारगिल में कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के साथ हम लोग की बातचीत हुई। तो कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस की तरफ से सज्जाद कारगिली साहब हमारे बगल में बैठे हुए हैं और हमारे पार्टी के आइडियोलॉग अनिल नौरिया साहब, डॉक्टर गुंजन सिंह, ये हम लोग के साथ गई थी उस डेलीगेशन में। तहसीन अहमद साहब, सोशलिस्ट पार्टी के चेयरपर्सन पार्लियामेंट्री बोर्ड, और हमारे दिल्ली के अध्यक्ष पार्टी के अभय सिन्हा जी, और एक और विशेष मेहमान राधा कुमार जी आ रही हैं। तो उनके आने पे हम लोग ये रिपोर्ट रिलीज़ करेंगे। उसके पहले बस इतना कहना चाहेंगे कि जो 24 तारीख को वहाँ हुआ वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, वेरी अनफॉर्चुनेट, बिकॉज दी फास्ट वॉज अ टोटली पीसफुल एक्ट। हाँ, और हमारे ले से एक और बहन यहाँ बैठी हुई हैं, स्टैंसन। तो या इकरा, हेलो, हाँ हाँ, मैं संदीप बोल रहा हूँ। आप आ रही हैं क्या? आई। तो जो हुआ बहुत अनफॉर्चुनेट है, क्योंकि वो जो अनशन था वो टोटली पीसफुल था और ये 5वां अनशन था सोनम वांगचुक का। कोई पहली बार वो अनशन पे नहीं बैठे। और हमारी बहन बताएंगी और सजाद भाई बताएंगे कि पूरा मूवमेंट लेह एपेक्स बॉडी और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस किस तरह से चला रहे थे। सरकार के साथ बातचीत हो रही थी और उस बीच में ये हिंसा हुई और जो आग वाग लगाई गई जो लोगों की तरफ से हुआ वो तो दुर्भाग्यपूर्ण ही है, लेकिन जो गोली चली वो एक बड़ा सवाल है कि सिर में और सीने में कैसे गोली लगी लोगों के। किसने फायरिंग का ऑर्डर दिया ये आज तक नहीं स्पष्ट है। फायरिंग का कोई ऑर्डर ही नहीं। सजाद भाई बताएंगे अभी गोली कैसे चली, किसके आदेश से चली। 87 लोग घायल हुए, जिसमें 15 लोग बहुत क्रिटिकल हैं, 4 लोग तो मर ही गए और एक लड़के ने अभी 2 दिन पहले सुसाइड किया। और उस ये हमारी रिपोर्ट के आखिरी में पैराग्राफ में डॉक्टर गुंजन सिंह ने लिखा है कि वो इस बात से बहुत दुखी था जिस तरह से सोनम वांगचुक को एक अधिकारी, एक अपराधी की तरह उनके साथ बर्ताव किया जा रहा है। एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उनसे मिलने जाता है और उसको मिलने नहीं दिया जाता। इतनी भारी वहाँ पे पुलिस लगी हुई है जोधपुर जेल के बाहर। तो आखिर वो कौन है? कि वो कोई अमृतपाल सिंह जैसा व्यक्ति है जिसको आपको गुवाहाटी भेजना पड़ता है बंद करने के लिए? उससे आपको क्या खतरा है? कल तक तो आप उसके साथ बातचीत कर रहे थे और वो बहुत सारा काम तो आपकी सेना के लिए करता है। और ये बात बार बार लेह लद्दाख के लोग कह रहे हैं कि देश की सुरक्षा सिर्फ सेना नहीं करती। सेना सीमा पे रहने वाले गांव के लोगों का सहयोग नहीं मिले तो सेना अपना काम नहीं कर सकती। उनका सामान ढोना, उनको खाना पहुंचाना जब ज़रूरत हो, उनके साथ बैठ के रात भर बैठ के विजिल करना। तो जो सीमा पे रहने वाले लोग हैं उनकी बहुत मामूली सी मांगे हैं कि हमें पूर्ण राज्य का दर्जा चाहिए, हमें 6 शेड्यूल स्टेटस चाहिए, जो भारतीय जनता पार्टी ने 2019 के लोकसभा चुनाव में वायदा किया था, 2020 के ऑटोनमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल के चुनाव में वादा किया था, लेकिन फिर उससे मुकर गई। पब्लिक सर्विस कमीशन चाहिए, क्योंकि पिछले 6 साल से लद्दाख में एक भी नियुक्ति गैजेटेड पोस्ट पे नहीं हुई। और वो कह रहे हैं इतना बड़ा राज्य है, भौगोलिक दृष्टि से देखा जाए सिक्किम से बड़ी आबादी है, लेकिन आपने सिर्फ 1 लोकसभा सीट दी है। ये हमारे साथी चुनाव लड़े थे और 7000 वोट से ये हारे, दूसरे नंबर पे थे।
ये कह रहे थे कि जो हेलीकॉप्टर से आ रहे थे वो तो चुनाव प्रचार कर पा रहे थे, लेकिन मैं अपनी गाड़ी में कहाँ कहाँ जाता अपना प्रचार करता। इतना बड़ा लोकसभा क्षेत्र, तो कम से कम 2 सीट, एक लेह की और एक कारगिल की होनी चाहिए, ऐसी मांग है। और 2 मांगे हम उसमें और जोड़ रहे हैं कि सोनम वांगचुक और 45 लोग जेल में, उनको तुरंत रिहा किया जाए। जुडिशियल इंक्वायरी एक इसमें हो हाई लेवल की, किसने गोली चलाई, गोली सिर में और सीने में कैसी गोली लगी है। हमको ये भी जानकारी मिली है कि सड़क पे लेटा के और बंदूक से गोली मारी गई। तो ये जो आप लद्दाख के लोगों के साथ कर रहे हैं ये बहुत अन्यायपूर्ण है, और हम चाहेंगे कि इस पे गुंजन जी हमारे साथ गई थी, 2 मिनट में आप बात रखिए, तब तक राधा कुमार जी आ जाएंगी, रिपोर्ट रिलीज कर देंगे।